और योग शास्त्र ने और आयुर्वेद ने ये कहा कि मनुष्य के शरीर में जो प्राण है उसके 5 केंद्र है और उसके 5 नाम, अपान, समान, व्यान, उदान और प्राण, ये 5 शब्द सांकेतिक है। तो आप देखेंगे कि जैसे प्राण का संकेत और उसकी रक्षा वायु के द्वारा ही होती है, किसी व्यक्ति का श्वास प्रश्वास बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से मानस में जो आदर्श है उसके भी 5 प्राण, और उन 5 प्राणों पर जब विपत्ति आई, संकट आया, तो सर्वदा उसे जीवित करना और उसे चैतन्य बनाना, यह भूमिका हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न हुई। उस संदर्भ में कल चर्चा चल रही थी। पहले प्राण के रूप में विचार कहिए, ज्ञान कहिए। दूसरे प्राण के रूप में बंदर हैं, जो स्वामी जी कहते हैं ये मोक्ष के नाना प्रकार के साधन। तो इन समस्त प्राणों में बंदर, सुग्रीव, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और सबके केंद्र में है आद्याशक्ति भगवती श्री सीता। ये जो 5 प्राण है, कई यदि 5 पात्र मानस में न होते और संकट में आने पर अगर हनुमान जी ने इसकी रक्षा न की होती तो राम राज्य की स्थापना और उसका आनंद संसार को, अयोध्या वासियों को कैसे देखने को मिलता है। वह ये केंद्रीय बुधा, तो जिन्हें प्राण के सर्वस्व के रूप में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है कह सके, वह जनक नंदन सीता। उन पर विपत्ति आ गई, संकट आ गया, और वो ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका प्राण चला जाएगा, और स्वयं भी वो प्राण का परित्याग करने के लिए व्याकुल हो रही। वे व्याकुल होकर के ऐसा सोचती है कि बस इस शरीर का की मृत्यु हो जाए, प्राण चला जाए तो ही हमारे लिए कल्याणकारी है। यह आप आशा करूंगा कि इसको आप साधना के क्रम से विचार करेंगे। मनोरंजन की दृष्टि से आप यहाँ आएंगे तो आपको निराशा होगी। और उस सूत्र पर ध्यान दीजिए, सुग्रीव में उनके प्राण के सुग्रीव में विकृति कब आई? जब उनमें आसक्ति का उदय हो गया, भोग लालसा प्रबल हो गई। तो भोग लालसा प्रकट हुई तो हनुमान जी ने उनमें भय के द्वारा कथा सुना करके वैराग्य उत्पन्न किया, और वे सचमुच भोगों से विरक्त होकर के प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ये बंदर साधन है। साधन में साधना करते हुए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साधना में व्यक्ति का उत्साह जो है निरंतर बना रहे, और बना ही न रहे अपितु बढ़ता जाए, यह परमावश्यक है। और बिरले ही ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका साधन में उत्साह ज्यों का त्यों बना रहे। और प्रारंभ तो बड़े उत्साह से साधना की जाती है, साधन किया जाता है, लेकिन अंत में व्यक्ति धीरे धीरे उसका उत्साह समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अवसर पर उस जो निरुत्साहिता की वृत्ति है, आपने एक लक्ष्य बनाया, शास्त्रों में विधि लिखी हुई है, मंत्र शास्त्र ने इस पर अनेक अन्वेषण किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का जब इतनी संख्या में करने पर कामना की पूर्ति होती है, अथवा जिस देवता के मंत्र का जप किया जाए उसका दर्शन होता है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने
कुछ मंत्र के जो निष्णात आचार्य हैं उन्होंने जैसा अनुभव किया उस रूप में मंत्र की संख्या उन्होंने लिखी। अब कई बार ऐसा होता है कि साधक ने उतनी संख्या में मंत्र का जप किया लेकिन वो दर्शन या जो जिस संकल्प से किया गया वो पूरा नहीं हुआ। अब साधक के मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है। फिर ये कह करके मानो यह संकेत किया गया कि अच्छा कलु चंद्र संख्या जितना गुणा कलयुग में उस संख्या को चौगुना करके जप करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने चौगुनी संख्या में जप किया और इतने के बाद भी उसके इष्ट का दर्शन नहीं हुआ, जिनका दर्शन वो पाना चाहता था उनको नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में बड़ी निराशा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। उसको शास्त्रों के वचन पर, ग्रंथों पर या गुरु ने अगर आदेश दिया है तो उस पर लग सकता है कि नहीं ये बात तो सही अनुभव से सिद्ध नहीं होती। तो वो जो निराशा का क्षण है वो प्रसिद्ध गाथा जिसमें संकेत सूत्र दिया गया। इस संख्या को आप यूं न मान लीजिए कि वो संख्या जो है, जैसे जब ये कहा जाए कि भक्ति 9 प्रकार की है, यही जब कहा जाए कि महर्षि वाल्मीकि ने 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया तो 9 और 14 के अंक को ही नहीं अपितु उसके द्वारा जो साधना का स्वरूप बताया गया उसी को महत्व देना चाहिए। अंक का जो वर्णन शास्त्रों ने किया है वो तो साधक को एक क्रम लाने के लिए दिया। जब ये कहा गया कि जिस मंत्र में जितने अक्षर है उतने लक्ष्य जप करना चाहिए, उतने लक्ष्य जप करने पर व्यक्ति को दर्शन प्राप्त होता है, साक्षात्कार प्राप्त होता है। तो वो केवल इसके लिए है कि अब आप जैसे निश्चय करेंगे कि अच्छा 10 लाख जप करना है तो 10 लाख जप के लिए आपके सामने एक लक्ष्य बन गया और बनाने के बाद फिर आप विभाजन करते हैं कि कितने दिनों में कितनी संख्या करते करते आप उस लक्ष्य को पाएंगे। तो उसको अगर उस अर्थ में लेंगे तो आपका धैर्य नहीं टूटेगा। पर अगर आपने केवल इसी बात को सबसे महत्व दे दिया कि नहीं वो तो जो अंक लिखा हुआ है वो अंक में ही बस वो पूर्ति होनी चाहिए, तो आपने उस उद्देश्य को भुला दिया जिस उद्देश्य से मंत्र शास्त्र ने संख्या का विधान किया। किसी को उससे भी कम जप में देवता का दर्शन हो जाता है और किसी को उससे बहुत अधिक संख्या में जप करने के बाद भी वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों प्रकार के दृष्टांत जो है भक्तों के जीवन में प्राप्त होते हैं, संतों के जीवन में प्राप्त होते हैं। अनेक अनुभूतियां जिसको मैंने स्वयं भी कभी न कभी देखा और पाया, तो उसका तात्पर्य केवल इतना है कि हम सतत सावधान रह करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने की चेष्टा करें और उस अंक को एक विभाजन के लिए स्वीकार कर ले, एक अकाट्य सत्य के रूप में। वो प्रसिद्ध गाथा आपने सुनी होगी। अब व्यक्ति और अधिकांश व्यक्ति तो किसी न किसी सिद्धि चमत्कार इन्हीं वस्तुओं के प्रलोभन से प्रेरित होकर के साधन करते हैं। जैसे है कि एक व्यक्ति ने जब सुना कि ईश्वर के दर्शन से या मंत्र के जप से ईश्वर का दर्शन होता है और दर्शन के बाद अनेक सिद्धियां आ जाती है, तो वो भी निकला। और एक ऐसा साधक था कि जिसके हृदय में सचमुच भगवान के दर्शन की इच्छा थी और संयोग ऐसा कि दोनों कुछ ही दूरी पर साधन करने के लिए बैठे। एक साधक बैठ गया इमली के वृक्ष के नीचे और दूसरा साधक बैठ गया बट वृक्ष के नीचे। अब वो बहुत दिनों तक जब कर रहे थे, देवर्षि नारद ने देखा तो बड़ा प्रभावित हुआ और जब भगवान के लोक में पहुंचे तो भगवान से उन्होंने पूछा कि महाराज बरगद के वृक्ष के नीचे जब कर रहा है, आप ये तो बताइए कि उसको कितने दिन में दर्शन देंगे।
तो भगवान ने कहा बस बरगद में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब करेगा तब हम दर्शन देंगे। महाराज वो इमली वाले के लिए बोले बस वही गणित, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म करेगा साधन तो दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा महाराज इस इच्छा तो था कि इमली वाला में पढ़ के नीचे बैठता, ये कौन सा गणित है समझ में नहीं आया, जितने पत्ते हैं उतने जन्म। उन्होंने कहा तुमने प्रश्न किया मैंने उत्तर दे दिया। दोनों ने नारद जी से पूछा था कि भगवान से पूछिएगा आप तो जाते हैं कब दर्शन देंगे। तो पहले लौटे नारद जी तो भट्ट वाले के पास पहुंचे, पूछा महाराज भगवान का दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बताऊं समाचार तो सुखद नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि भट्ट में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब हो जाएंगे तब मैं दर्शन दूंगा। जो तुरंत उसने माला वाला फेंका, कौन जो समय बर्बाद करे, अनंत से घर में जाके रहेंगे, क्या हमारे पास और सुख की समुद्र कम है कि हम बार बार बढ़ते रहे, जन्म लेते रहने चाहिए पूरे भगवान। नारद जी सोचने लगे कि दूसरा व्यक्ति तो और भी आकर्षित हो जाएगा। और जब वो इमली वाले भक्त थे उन्होंने ये कहा कि भाई बड़े दुख की बात है, भगवान ने तो ऐसा कह दिया। वो आनंद में नाचने लगा, बड़ी कृपा। चलो हमें तो यह निश्चय भी नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे कि नहीं, पर आपने ये बता दिया कि जितने पत्ते हैं उतने जन्म में दर्शन देंगे। तो बस अब पूरा आप जैसे संत से प्रभु ने वचन दिया है तो ये निश्चित हो गया कि दर्शन देंगे। आश्चर्यचकित हो गए नारद जी। और उससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब नारद जी ने देखा उस भक्त के सामने भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भक्त और भगवान का तो मिलन हुआ, पर नारद जी के क्रोध की तो सीमा नहीं। क्या आपने मुझे झूठा बनाने के लिए कहा था? कह दिया इतने जन्मों के बाद देंगे, अभी तो एक जन्म भी नहीं व्यतीत हुआ। भगवान नारद क्या तुमने सचमुच यह मान लिया कि मेरा संबंध जन्म काल संख्या से है क्या? वस्तुतः जन्म काल और संख्या ये तो स्थूल वस्तु, ये तो व्यक्ति के मनस्थिति की व्याकुलता, उत्कंठा, श्रद्धा, उसकी निष्ठा पर निर्भर है। और जब इस व्यक्ति की यह निष्ठा कि कितने जन्मों की बात सुन करके भी निराश नहीं हुआ, तो कितनी इसकी दिव्य भावना है। और इसलिए वो काल और अंक का तो मेरे लिए महत्व नहीं है, वो एक बड़े महत्व का सूत्र है। और उसका अभिप्राय ये है कि यहाँ पर भी सुग्रीव जी ने बंदरों को एक अवधि दे दिया, उनका 1 महीने में आपको सीता जी का पता लगाना है। और उसके साथ साथ यह जोड़ दिया कि 1 मास के बाद अगर सीता जी का समाचार पाए बिना कोई लौट करके आवेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब सुग्रीव जी ने जो 1 ही मास का समय दिया उसका आप जानते हैं क्या उसके पीछे मनोविज्ञान है? वस्तुतः भगवान राम ने बाली का वध करने के बाद जब सुग्रीव को राज्य दिया तो प्रभु ने कहा कि सुग्रीव अंगद के साथ तुम किसकन्ना का राज्य चलाओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना। अंगद सहित करे तुम राजू, संतोष हृदय धैर्य ममकार। भगवान ने कोई अवधि नहीं बताई, कोई समय की सीमा नहीं बताई, और सुग्रीव के लिए बहुत बड़ा आलस्य था एक साधन। अगर ध्यान भी आया कि श्री राम ने कहा है कि सीता जी का पता लगाना है, तो सोचने लगे कि ये तो कहानी कितने दिन, चलो थोड़े और दिन आनंद मना ले फिर देखेंगे। कई लोग तो सोचते हैं कि भाई भक्ति करनी तो है, सीता जी मूर्तिमती भक्ति है, पर अभी तो थोड़ा आनंद ले ले संसार का, देखेंगे जो बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान की बात सोचेंगे, जल्दी भी क्या। अब सुग्रीव ने उस समय की अवधि न देने का दुरुपयोग किया।
और जब सुग्रीव ने देख लिया कि अवधि न देने से मनुष्य एक प्रकार से अपने आप को प्रमादी बना लेता है, आलसी बना लेता है। आप देखेंगे कोई योजना की पूर्ति करनी हो तो समय की सीमा बनाते हैं, जिससे व्यक्ति को प्रेरणा मिले कि उसे इतने दिनों में यह कार्य पूरा करना है। तो सुग्रीव को लगा कि मुझे अवधि नहीं दी गई, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के भोगों में डूब गया। तो बंदरों को भी अगर मैंने ये छूट दे दिया कि चाहे जितने दिनों में पता लगाओ तो कर दो, मेरी ही दशा न हो, इसलिए उन्होंने एक समय की सीमा बता दी कि तुम्हें 1 मास में ही पता लगाना है, और 1 मास के बाद यदि तुम उद्देश्य को पूरा किए बिना लौटते हो तो तुम्हारी मृत्यु। किंतु बस वही सोच रहे कश्यप एक लक्ष्य लेकर के चलने वाले वो अन्य दिशाओं में जो बंदर गए और दक्षिण दिशा में जो गए उनमें एक अंतर है। अन्य दिशाओं के जो बंदर हैं उनका मुख्य लक्ष्य, उनकी जो प्रीति है, उनकी जो आसक्ति है शरीर और प्राण में। अगर उनको ये लगा कि 1 महीने में 1 मास में ही पता लगाना और न लगाने पर मरना पड़ेगा, तो इतने दूर ही चलो कि लौट आवे, मिल जाए तो ठीक और न मिले तो प्राण को बचा रहे, वही दशा। तो वो तो बेचारे लौट के आना स्वाभाविक था, कहाँ मिलती सीता जी। अब ये जो बंदर दक्षिण दिशा में गए थे वो सब सर्वश्रेष्ठ साधक, सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और इनकी विशेषता यह थी कि जब वो कार्य के दिशा में अग्रसर हुए तो सचमुच इतनी तन्मयता उनके मन में आ गई कि गोस्वामी जी ने कहा कि 1 मास कब व्यतीत हो गया वो उनको याद भी नहीं रहा। तो बस उनको दिन रात जहाँ पर चले सकल वन खोजत सरिता सारी गिरिखो, राम काज ले लीन मन विसरा तन कर छोड़। श्री राम के कार्य में मन इतना लीन हो गया कि शरीर का क्षोभ भूल गया। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रसंग है, लेकिन यह स्थिति कितने दिनों में, कई बार ऐसा होता होगा आप संकीर्तन में या अन्य किसी प्रसंग में रात भर जग जाते होंगे, और वो जग जाने के बाद उस समय जब आप जागते हैं तो उस समय शरीर का भान तो आप भुला ही देते हो, पर भुला देने का अर्थ नहीं कि फिर से नहीं वो आपको याद आवे, वो यही समस्या है। मास के संदर्भ में तो शरीर को भूल गए, बड़ी तन्मयता से उन्होंने खोज किया, किंतु समस्या तब आई कि जब गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सीता जी की तो प्राप्ति हुई नहीं, जंगल में भटक गए और प्यास लग पड़ी, तीव्र लगी, और प्यास लगी तो अब शरीर की याद आने लगी। ये बड़ी समस्या है। शरीर और मन कभी कभी मन शरीर पर हावी हो जाता है। ये साधन में जो उत्साह होता है तो मन जो है कभी कभी उत्साह में शरीर को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाता है, पर ये बहुत टिकाऊ नहीं होता। बाद में शरीर जो है वह मन पर हावी होने लगता है, और यही बंदरों के सामने समस्या है। अब ये जो स्थिति है उस समय अगर साधक स्वयं अकेला होगा, किसी गुरु का संत का आश्रय प्राप्त नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसको भय, आशंका, निराशा उसके मन में उत्पन्न होगी। पर ये बंदरों पर सौभाग्य, और सौभाग्य था कि श्री हनुमान जी उनके साथ हैं। श्री हनुमान जी साथ में हैं, तो इसीलिए जो समस्याएं आई और उसका समाधान भी उन्हें जीवन में कहते हैं कि मिले न जल वन गहन फुलाने। वन बड़ा घना था और जल मिल नहीं रहा था, इसलिए मार्ग भूल गए। तो रामायण की दोनों भाषाएं हैं, एक व्यवहारिक भाषा और एक आध्यात्मिक भाषा। तो आध्यात्मिक भाषा का अभिप्राय यह था वन क्या है,
तो वन को वो स्वामी जी ने कई रूपों में देखा है, पर वन का मुख्य रूप है संशय विपिन आनंद सुर व्यंजन, संशय की वन। जैसे आप यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, लिखा हुआ है कि ये इस स्थान की दिशा में मार्ग जाएगा, वन में ऐसा नहीं होता है। अब वन में किधर जाएगी, यही है संशय। जब मन में साधन करते करते संशय उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति को सूझता नहीं कि अब हम करें तो क्या करें, और तब उसको व्यास बताती। हनुमान जी भी तो उन्हीं साधकों में दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी साधक नहीं है, हनुमान जी तो सिद्ध है, शंकर जी के अवतार है, पर हनुमान जी के चरित्र के द्वारा साधना का जो तत्व है वो प्रकट किया गया। और वो तत्व क्या है? बंदरों में और हनुमान जी में क्या अंतर है? तो जैसे आप चल रहे हो और चलते समय कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मुख में इसे रख लेते हैं। तो वक्ताओं को भी आपने देखा होगा, कोई वक्ता कोई न कोई वस्तु गले के लिए रख लेता है। पहले, आजकल तो नहीं, पर पहले मैं गोली रखा करता था। तो कई लोग तो यही पता लगाने के लिए व्यग्र हो गए कि वो गोली कौन सी है, क्या सारा चमत्कार उसी में है क्या। तो खैर वो चाहे वो, पर यहाँ जो गोली है सारा चमत्कार उसी का है। और वो गोली हनुमान जी के पास थी, बंदरों के पास नहीं थी। तो क्या हनुमान जी ने, सारे बंदरों ने प्रणाम किया और प्रभु ने सबको कुशल प्रश्न पूछा, आशीर्वाद दिया। और बाद में हनुमान जी को प्रभु ने, उन्होंने तो सबसे अंत में प्रणाम किया, तो प्रभु ने उनको पास में आने का संकेत। जब पास आ गए तो हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने अपना कर कमल रख दिया और फिर अपने कर कमलों से आपने मुद्रिका निकाली और वो हनुमान जी को दे दिया और ये कहा कि तुम लंका की ओर जाओ और वहां जाकर के जनक नंदिनी सीता को मेरे विरह, मेरी पीड़ा और मेरे का बल का वर्णन करके उनके मन की जो व्यथा है उसको शांत किया। उनका सूत्र ये था, वो वाक्य यही कहा, कब पाछे कौन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। और तब परसा शीस सरोवरों पानी पर मुद्रिका दीन चले जाती। हनुमान जी को लगा आज मेरा दूसरा जन्म होगा। ये सब भाषा है, जन्म मां के द्वारा होता है। हनुमान जी को जब दो बातें लगी, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। तो हनुमान जी के जीवन का जो दो जन्म है, एक जन्म तो वह है कि जब अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। बड़ी अद्भुत माता थी, बड़ी भक्तमयी निष्ठामयी माता थी और वो अंजनी सून के रूप में, अंजनी नंदन के रूप में हम हनुमान जी का स्तवन करते हैं। किंतु हनुमान जी का जो द्वितीय जन्म है और प्रत्येक व्यक्ति का जो द्वितीय जन्म है, वह द्वितीय जन्म का अभिप्राय है एक बार तब जब हमारे शरीर का जन्म जिसके माध्यम से हुआ और हमने जन्म प्राप्त किया, जिसने शरीर के माध्यम से जन्म दिया उसके भी हम कृतज्ञ हैं। कितना कष्ट उठाती है माँ बालक को गर्भ में धारण करते हुए, बालक के जन्म के बाद लालन पालन करने के लिए कितना कष्ट उठा करके, पीड़ा उठा करके माँ बालक को उड़ाती है। वह माँ तो वंदनीय और पूज्य है। लेकिन व्यक्ति का जो दूसरा जन्म है वह जन्म कब होता है? और उस जन्म का तात्पर्य है कि इन माता से तो अंत में व्यक्ति का विछोह होगा ही। यह माता एक जन्म में ही तो माता रहेंगी, कुछ वर्षों तक ही तो हम उन माता को पा सकते हैं। पर जो जीव तत्व की जननी है, जो आत्म तत्व की जननी है, जब इन माँ के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, तो उन माँ के प्रति की तो हमारी भावना, अगर इन पिता के प्रति हमारी भावना और श्रद्धा होनी चाहिए तो उस परम पिता के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है।
अगर माँ के प्रति हमारे मन में कर्तव्य भावना होनी चाहिए तो उन माँ को भी पाना चाहिए। तो बस हनुमान जी ने तो यही संकेत किया था सुमित्रा अम्मा ने लक्ष्मण जी से। जब वो आज्ञा लेने आते हैं और माँ ने पूछा कि अगर रामभद्र बन जा रहे हैं तो तुम कैसे आए आज्ञा लेने, तो उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि मांगो विदा मार्ग चल जाए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आज्ञा दिया, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी माता मान करके वन में जाना चाहते हो क्या? अच्छा मान लो तुम अगर आज्ञा लेने के लिए आए हो और मैं नहीं कर दूं तो तब क्या करो? अगर पहले से निश्चय करके आओ कि जाना ही है तो आज्ञा लेने का क्या है? और आज्ञा लेने आए हो और मैं नहीं कर दूं तब क्या करोगे? जैसे विप्रो बड़े सावधान थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी से बिल्कुल नहीं कहा कि मां से आज्ञा मांगने जाओ, जानते थे नहीं कर देंगे। अभी कह चुके हैं कि गुरु की तो मां तो न जानो कहा। तो प्रभु ने जब लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्बा के पास भेजा तो आज्ञा शब्द में ये नहीं कहा कि आज्ञा लो। प्रभु का वाक्य क्या है? मांगो विदा, मां से विदा ले आओ। तो दोनों मंत्र है। आप किसी से पूछे क्या क्या है, मैं आज जाऊं, कह सकता है कि आज्ञा चाहिए। आप आज्ञा ले चुके हैं और आप सचमुच नकली आज्ञा नहीं ले रहे हैं तो मानना चाहिए। लेकिन आप तैयार हो गए और किसी से विदा लेने के लिए जाए तो एक औपचारिकता है, ये जाते समय विदा हो रहे हैं। तो प्रभु ने कह दिया मां से तुम विदा ले आओ। प्रभु का उद्देश्य क्या था? प्रभु जो है वो भक्तों को इतना निरंतर उनको सतत सावधान रखते हैं और वो भविष्य के लिए भी उनको ऐसा लगा कि जैसे जब कोई विदा करता है तो विदाई देने की भी एक प्राचीन परंपरा रही है। तो प्रभु मन ही मन जानते थे कि लक्ष्मण को तो वहां भेजना आवश्यक है और जब सुमित्रा अम्मा के पास जा रहा है तो उसको विदाई भी तो मां वैसी ही देगी, इसलिए जाना आवश्यक। और सचमुच सुमित्रा अम्मा ने जो विदाई दी वो लक्ष्मण जी की योग्य विदाई थी और सुमित्रा अम्बा ही वैसी विदाई दे सकती थी। तो वस्त्र के, धन के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा विदा करना ये तो एक साधारण शिष्टाचार। और हनुमान जी तो सारी, लक्ष्मण जी तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं और जब वो विदा लेने के लिए आते हैं तो उस समय आशंकित तो ही है। और जब मां ने पूछा कि तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? आज तो तुम्हारे जीवन का सौभाग्य, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। उस समय तक सुमित्रा अम्बा को वनगमन का समाचार नहीं मिला कि बन जाने की आज्ञा। लक्ष्मण जी ने सुना दिया। जब जिसने सुना तो मां के आंखों में आंसू आ गया। अब तो लक्ष्मण जी को और भय लगा, ये जो आंसू है वो मेरी ममता के आंसू है। मैं आया हूं तो बेटे को जैसे मां ममता करके बाहर नहीं देना चाहती, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। ये इसका नहीं है, बस गर्भ अकाजू। और बाद में लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, मेरी मां तो मुझसे हो आगे, मैं अभी उनके सामने कुछ नहीं। और क्यों? तब मां ने इनको रोका तो नहीं। मां ने जो विदाई दी वो ज्ञान की विदाई, वैराग्य की विदाई, भक्त की विदाई और ऐसी अद्भुत विदाई जो रामायण में कभी किसी के द्वारा किसी को नहीं मिली। क्या है? पहले तो मां ने यही कहा कि तुम मेरे पुत्र बन करके जाओगे तो बड़ा संकट है। पुत्र बन करके जाओगे तो प्रश्न है कि मां की आज्ञा मानना है। पुत्र बन करके जाओगे तो वहां जाकर के भी तुम्हें ये अभिमान हो सकता है कि मैं तो सेवा के लिए, श्री राम की भक्ति के लिए मां को छोड़ करके आया, पिता को छोड़ करके आया। और स्मृति आ सकती है, मेरी माँ इस समय क्या कर रही होंगी, मेरी पत्नी इस समय क्या सोच रही होंगी, क्या कर रही होंगी, पिताजी का कैसा इस समय किस रूप में होंगे। मां ने पहले उसी को समाप्त कर दिया।
वे डर रहे थे कि ये ममता के कारण मार्ग में बाधक बनेगी। माँ ने ममता को काट के रख दिया। माँ ने कहा, पुत्र तुम इतनी बड़ी भूल कर रहे हो, कहा तो तुम्हारी माँ को वह देगी, पिता राम सब भक्त बनेगी। तुम्हारी माँ सुमित्रा नहीं है, तुम्हारी माँ को वह देगी। और शब्द कितना सुंदर चला। ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ सीता है, तुम्हारी माँ वैदेही। वैदेही माने जो विदेह की कन्या, विदेह माने जो देह से ऊपर उठा हुआ। और विदेह की कन्या भी सीता जी शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ, जन्म तो उनका पृथ्वी से हुआ। जनक ने उन्हें पुत्री मान लिया। माँ ने कहा, विदेह की परंपरा को छोड़ के क्या देह की परंपरा को महत्व दोगे क्या? तुम जिस परंपरा के हो वो तो विदेह परंपरा है, ये तुम देह की परंपरा से अपने को मत लगा दो। तुम्हारे माँ वैदेही है और पिता श्री राम है। और सब कितना सुंदर था। दशरथ जी पर आक्षेप न करके ये उन्होंने कहा। दशरथ जी ने श्री राम को बन जाने की आज्ञा दे दिया। उसके पीछे जो भावनाएं हैं वो अलग प्रसंग है। पर सुमित्रा अम्मा को लगा कि श्री राम जिन पिता से इतना प्रेम करते हैं, जिन पिता ने राम से इतना प्रेम किया, केवल सत्य की रक्षा के लिए उनको बंदे दिया। भक्त शास्त्र की धारणा दूसरी। धर्म में सत्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया, पर भक्त कहते हैं सत्य सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन वह सत्य अगर भगवान से दूर कर दे तो सत्य किसी काम का नहीं। इसलिए आप पाएंगे कि कौशल्या अम्मा ने भी जब श्री राम को वन जाने के लिए आज्ञा दिया तो ये कहा करके नहीं दिया कि सत्य की रक्षा के लिए बन जाओ। अब तो माँ ने कहा कि अगर सत्य की बात होती तो मैं उस सत्य को तो निछावर करके फेंक देती। 12 सत्य वचन स्तुति सम्मत जाते हैं विछुरत चरण तुम्हारे। जो सत्य तुमसे दूर बनाता, सत्य और धर्म का पालन ईश्वर को पाने के लिए किया जाता है। अगर वो सत्य ईश्वर से दूर करता है तो जाने दो। और इसी आदर्श को तो क्रियान्वित किया भगवान कृष्ण के जो शरीर संदर्भ से पिता माने गए वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि देवकी के गर्भ से जितने पुत्र उत्पन्न होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उनका वध कर देना। तो 6 पुत्रों को तो ले भी गए। उसका कंस ने क्रूर कंस ने वध भी कर दिया। 7वें पुत्र के समय ये समाचार फैल गया कि गर्भ स्रवित हो गया। 8वें पुत्र के रूप में ही तो श्री कृष्ण है, लेकिन बड़ी अनोखी बात हो गई। आज वसुदेव के सामने ये प्रश्न अगर हो, ये वचन दिया है कंस को कि हम बालक को ला देंगे, और स्वयं भगवान आदेश देते हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण कि तुम मुझे ले चल करके यशोदा भैया जो ब्रज में है गोकुल में हमसे बगल में सुना। मानो संकेत ये था अगर इसकी चाहत हो कि फिर तो मैं आतंकवादी माना जाऊं, तो मानो भगवान का तात्पर्य था क्या सत्यवादिता का प्रमाण पत्र कंस से ही लेना चाहते हो क्या? कंस से ही तुम्हारे सत्य का प्रमाण पत्र दे देगा तो तुम बड़े सत्यवादी सिद्ध हो जाओगे। धर्म का कवच अधर्म जब ले ले तो उसको कभी नहीं मानना चाहिए। और ये अधर्म का जो बुरे व्यक्ति होते हैं इनका स्वभाव होता है कि वो सर्वदा अपने संदर्भ में धर्म को ही कवच बना लेते हैं, उसकी दुहाई दे देते हैं। और सचमुच वसुदेव जी ने सत्य को बुला करके श्याम सुंदर को ले जाकर के यशोदा भैया के बगल में सुला दिया। तो उस समय सुमित्रा अम्मा ने कहा कि तुम याद रखो तुम्हारी माँ तो वैदेही है, पर अगर तुम्हारे मन में ये भ्रम हो कि पिताजी दशरथ है तो सीधे आलोचना नहीं किया, और शब्द कितना सुंदर, बोले पिता राम। तुम्हारे पिता तो राम है और अगला वाक्य
वो वाक्य था, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री राम तुम्हारे वह पिता है जो सब प्रकार से स्नेही है। मानो आक्षेप था, वो पिता किस काम के जिन्होंने अपने स्वर्ग को बचाने के लिए राम को वर दे दिया। तुम्हारे पिता ऐसे हैं कि कभी भी किसी का त्याग उन्होंने न तो किया है और न कर दे। तो ऐसे स्नेही पिता को छोड़ करके इस पिता को तुम पिता बनोगे? इतना उनका वैराग्य प्रबल रहा होगा, ममता से कितने पिता राम सब भांति सने। और उससे भी आगे बढ़ गए। तुम कह रहे हो, अरे दोपहर ये राम बन जानी, यह क्या करो, अवध तुम्हार काज कछुनाई। कोई ऐसा कर्तव्य कर्म नहीं है जो तुम अयोध्या में रह करके पूरा करो। और उसके साथ साथ बड़ी मीठी बात कही। माँ ने ऐसी विदाई दी, ये गर्व मत डालना कि श्री राम के लिए मैंने सुख सुविधाएं छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया। तुम कौन सा त्याग कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। क्यों? तुमका वन सब भांति सुपास। तुम्हें जो वन में सुपास मिलेगा अयोध्या में कहाँ मिलेगा? क्या वन में सुपास मिलेगा? बोले संग पितु मातु राम सिए जासु। श्री राम जैसा पिता, सीता जैसी माँ जिसको मिली है, उसको वन में जितना सुपास मिलेगा ऐसे अयोध्या में कभी मिल सकता है। ये मत समझना कि तुम कुछ छोड़ के जा रहे हो और स्पष्ट कर दिया। तुमने श्री राम के लिए कोई त्याग नहीं किया, तुम्हारे लिए श्री राम त्याग कर रहा है। तुम्हारे है तो राम बन जाए। ऐसा माने अभिमान की जड़ ही काट दिया, किसी बात का त्याग का अभिमान नहीं, ममता के से ऊपर उठने का अभिमान नहीं। कितना तक अभिमान करते हो तुम्हारे लिए? अगर उसको आधिदैविक अर्थ में ले तो इसका तात्पर्य है कि अगर पृथ्वी का भार उतारने जा रहे हैं तो शेष तो तुम हो, तो शेष ही अगर पृथ्वी को धारण करते हैं तो तुम्हारे भार उतारने जा रहे हैं। और दूसरे संदर्भ का अभिप्राय ये है कि तुमको तो कभी श्री राम की सेवा से तृप्ति होती नहीं। लक्ष्मण जी को ये लगता है कि सारी सेवा मैं ही करूं, और मैंने को व्यग्रता ही है कि कोई सेवा दूसरे को मिले ये अच्छा नहीं लगता, स्वयं सारी सेवा करना चाहते हैं। तो माँ ने कहा, जानते हो बन क्यों जा रहे हैं सबको छोड़ करके, तुम्हें लेकर के कि भाई लक्ष्मण तुम्हारी इच्छा यही तो है कि सारी सेवा तुम करो तो वन में तो और कोई होगा नहीं, तुम ही कर। तो दोनों विरोधी बात। लक्ष्मण जी से सुमित्रा ने कहा कि भूरी भाग भाजन प्रेम। जैसे किसी दूध में या बर्तन में अगर कोई वस्तु रख करके भोग लगाया जाए, मान लीजिए दूध है, किसी बर्तन में भगवान के सामने रखा जाएगा, तो बर्तन ने जन्म नहीं दिया दूध, पर यह सौभाग्य तो मिल ही गया कि जो दूध था उसको जब ग्रहण करेंगे, जिससे अर्पित कर रहे हैं, तो होश से बर्तन को भी देखना पड़ेगा। तो सुमित्रा अम्मा ने कहा, मैं भले ही तुमको जन्म देने वाली नौ हूं, पर बर्तन तो हूं। पूरी भाग भाजन भयो मुई सवेत बन जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल दीन राम पद ठाऊं। और मानो कितना बड़ा उपासना का सूत्र। संबंध मानना चाहिए कि नहीं? माने का तुम्हारे लिए मानना ठीक नहीं और मेरे लिए मानना ठीक। क्यों? तुम मानोगे मुझसे संबंध तो वन में रह करके भी मेरी याद आएगी, और मैं तुम्हारा जब नाता मानूंगी तो जब भी ध्यान आएगा तो लक्ष्मण और श्री राम के चरणों में, तो उस नाते से तुम्हारे प्रभु की याद आवेगी, इससे मेरा मानना ठीक। कोई पूजनीय शब्द भी दिया, पूजनीय प्रिय परम जहाँ से सब मानिए है राम के नाम। बस राम ही केंद्र में है, शरीर केंद्र में नहीं। और आशीर्वाद देते हैं उनका रति हो। रति शब्द क्या कहना है? यह जो रति शब्द है रामायण का जन्म लक्ष्य है। श्री गणेश जी को कहा जाता है बहुत बड़े त्यागी। त्यागी नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं,
और वो लोग तब पता चला कि जब गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रिवेणी के तट पर त्रिवेणी ने कहा कि भरत जी आपने स्वागत में मैं कुछ दूं, तो उन्होंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण। अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, तो लगे तो बहुत बड़े त्यागी, चारों फल नहीं ले रहे। पर मुझे तो एक ही दृष्टांत मन में आया कि कोई आपके यहाँ अतिथि आवे और उनसे आप कहें कि अंगूर ले लीजिए, नहीं, सेव लीजिए, संतरा लीजिए, अच्छा तो केला ले लीजिए, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ तो लीजिए, बस बोले फलों का रस ले लीजिए और कोई फल नहीं चाहिए। क्या चतुर मांगने वाला है, हर फलों का रस ले लिया तो छिलका और उसका जो नृत्य के बाद छोड़ दिया। तो भरत जी ने चारों छोड़ दिया और फल क्या रस क्या मांग लिया। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति और रति ही रस। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण के प्रारंभ में साधना मानो भाव है जैसे आम में, और ज्ञान फल है, समझम नियम फूल फल ज्ञाना। आम पक जाए तो रस आता है, पूरे रस कब आया, हरिपद रति रस भेद। भगवान के चरणों में रति हो गई तो मानो रस आ गया। श्री भरत जी ने कहा बस रस दे दीजिए, जन्म जन्म रति राम पद ये भगवान तो श्री भरत जी को मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो बिना माने रति ही नहीं दे दिया, उसके साथ जो बाकी जोड़ दिए रति हो अविरत अमर सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। तुम्हारे अंतःकरण में श्री राम के चरणों में रति हो और रति भी अविरत हो और अमर हो और नित्य नहीं होती जाए, ऐसा आशीर्वाद तो और किसी को मिला नहीं। और वो आशीर्वाद लेकर के श्री लक्ष्मण जाते हैं। मानो श्री लक्ष्मण को माने जन्म की एक नई परिभाषा बता दिया। यह जन्म ही भक्त का जन्म है और यह जन्म जिसको मिला श्री लक्ष्मण को यह जन्म प्राप्त हुआ भी नहीं। और वस्तुतः हनुमान जी का जो जन्म है, एक बड़ी अनोखी बात आप पाएंगे मेरे पत्रिका में और अन्य ग्रंथों में तो तुलसीदास जी ने अंजनी का नाम लिखा, लेकिन रामचरितमानस में उनको पवन पुत्र तो लिखा गया और अंजनी का पुत्र नहीं लिखा गया। न लिखने के पीछे एक विशेष तात्पर्य। वस्तुतः हनुमान जी का ये जो पुनर्जन्म है, यह पुनर्जन्म तब होता है जब जनक नंदनी सीता उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करते थे। तो ये जो जन्म है हनुमान जी का, हनुमान जी को लगा कि शरीर से जो जन्म हुआ था उस जन्म से तो आज सेवा का अवसर मिला, पर आज तो प्रभु जब आदेश दे रहे हैं और तब लगा हनुमत जन्म सुफल करिमाना, जैसे वृक्ष लगाने और उसमें फल आ जाए तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, वैसे हनुमान जी को प्रसन्नता होती। और चले उठ रहे धरी कृपा दिखा। हनुमान जी ने किस अर्थ में देखा, प्रभु ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया, प्रभु ने हनुमान जी को आदेश दिया कि सीता जी को तुम समझाना। बढ़िया बड़ा अद्भुत कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। जगत जननी सीता कौन है, जिनके लिए गोस्वामी जी ने कहा अगर बुद्धि को शुद्ध करना हो, बुद्धि को पवित्र करना हो, बुद्धि को निर्मल बनाना हो तो एक ही उपाय है। क्या बोले, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि युगल कमल मनाऊं जाप कृपा निर्मल मति पाऊं। जगत जननी सीता वह है जिनकी कृपा से निर्मल मत प्राप्त होती है, पर उन निर्मल मति सीता जी को समझाने का काम जिसको दे दिया गया। जितना गर्व की बात, तो गर्व की बात का अभिप्राय क्यों हुआ कि गर्विला हो तो उसके गर्भ में उसका अनुभव करता है। एक बार मुझे संस्मरण सुनाया सज्जन ने तो मुझे थोड़ी हंसी आई। हमारे रवि साहब एक सज्जन रहा करते थे,
अब वो अब नहीं है, इनका शरीर छूट गया। वो बड़े विनोदी थे, बड़े हथौड़ थे, और वो मुझसे जैसी बातें करते थे वो कभी कभी बड़ी आनंददायी होती थी। जैसे अभी मुझसे पहले यहाँ उमाशंकर जी बोल रहे हैं, उस समय वो बोला करते थे, मैं में प्रवचन था तो वो उसमें स्वाभाविक रूप से प्रारंभ में उतने लोग नहीं होते थे या बहुत कम होते थे। या तो आप लोग उमाशंकर जी से परिचित हैं तो पहले से आ जाते हैं, वहां शायद 2-4 होते होंगे। जब प्रारंभ करता था तो बहुत भीड़ होती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात उससे कही। उन्होंने कहा कि ये न समझिएगा कि इसमें जो भीड़ दिखाई दे रही है कथा के प्रेमी, तो बोले क्या मैं कथा सुना करके जहर पिलाता हूँ क्या? कथा के प्रेमी होते जो मैं बोलता हूँ तो बात मैं सुनाता हूँ तो नहीं आते, आप सुनाते हैं कि वो गलत सुनने आते, कथा वथा सुनने नहीं आते। मैं आनंद लेता था उनकी बातों का, तो ऐसी बातों का उनका स्वभाव था कि अब वो जब सुनाते तो जो भी सुना हुआ है अब वो ही चेष्टा करते थे कि वो कितना सुनाते। तो कानपुर के हमारे एक दीक्षित जी श्रोता थे, एक दिन उन्होंने उनसे कहा कि वो गोस्वामी थे, बरसाने के थे। बोले गोस्वामी जी, हम लोग तो ये मानते थे कि अन्य वक्ता जो 1 महीने में सुनाते उसे महाराज जी 1 घंटे में सुना देते, पर अब मुझे लगने लगा कि महाराज जी जो 1 घंटे में एक महाराज जी जो सुनाते हैं 1 महीने का 1 घंटे, तो महाराज जी जो 10 महीने में कहते हुए 1 ही दिन में आप सुना देते। प्रसन्न भी हुए और साथ साथ कहने लगी प्रशंसा कर रहा है कि निंदा कर रहा उसका तात्पर्य है कुछ सुना देने का अर्थ केवल सुने हुआ कि सामने वाले के व्यक्ति के सामने जैसे लाते चले जाए तो वो एक बात आई। अब हनुमान जी को काम दे दिया गया कि सीता जी को समझाना। अब हनुमान जी गर्वान्वित हो जाए कि सीता जी तो सबको निर्मल मति देती है, उनकी मति को शुद्ध करूंगा मैं, ऐसा प्रमोद सकता यही तो हनुमान जी की मानता है। हनुमान जी को तो दोनों ने एक ही काम सौंपा। जब हनुमान जी किशोरी जी के पास जाने लगे तो प्रभु ने कहा बहुत प्रकार सीधे समझाए। जब अशोक वाटिका में मिले और पूछा कि अच्छा प्रभु ने चलते समय जो बात कहा जो कहते सुना दो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कहा कि वो तो केवल उनके एक शब्द में ही ऐसा स्वभाव है, कह दिया कि तुम जाकर के किशोरी जी को समझाना। तो किशोरी जी ने कहा बहुत अच्छा, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा समझाया, लेकिन अब मेरे पास भी संदेश लेकर के जाओ। क्या? उन्होंने कहा शब्द शुद्ध कथा सुनाए और बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, मुझे को समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको भी समझाना और ये काम तुम कर सकते हो। इतनी बड़ी प्रशंसा बचाना क्या सरल होता है क्या? प्रशंसा एक ऐसी वस्तु है कि सामने वाला व्यक्ति विचार शून्य होकर के उसको उदरस्त करता है कान के द्वारा, उस विचार ही नहीं करता। जिन हनुमान जी को प्रभु ने कहा हो कि किशोरी जी को समझाना, किशोरी जी ने कहा प्रभु को समझाना, वो हनुमान जी कितना बड़ा गर्व हो सकता था। लेकिन धन्य है हनुमान जी, प्रभु ने जब ये काम सौंपा और मुद्रिका दे दिया तो पहला कार्य हनुमान जी ने क्या किया, उस मुद्रिका को मुख में रख लिया और इतने में हनुमान जी ने सब कुछ कह दिया, साधना का सारा तत्व बता दिया। क्या मुद्रिका किसी को आपने मुंह में रखते तो देखा नहीं हो। एक हनुमान जी ऐसे हैं जिन्होंने मुद्रिका को मुख में रखा और बंदरों ने कहा कि प्रभु में भी चुनाव क्या किया, इनको दिया जो मुदरी को मुंह में रख रहे। पर प्रभु समझ गए यही जो है हर तरह से उपयुक्त है, उसका अभिप्राय क्या। हनुमान जी अगर देखते कि ये मुदरी सोने की है, मणि की है, तो उसके आभूषण है, हनुमान जी ने इस रूप में नहीं देखा। हनुमान जी को लगा कि प्रभु मुझे भेज रहे हैं लंका में, और लंका में जो प्रतिकूलताएं हैं,
जिस प्रकार से विपरीतता है, प्रभु ने मानो हमारी रक्षा के लिए अपना नाम दे दिया। नाम ही वस्तुतः साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐसा रक्षक है कि जिसका आश्रय लेकर के साधक जो है अपने साधन पथ पर निश्चिंत होकर के बढ़ सकता है। और मुदरी होती तो और बात थी, प्रभु ने जब नाम दिया है तो नाम तो मुख में ही रखा जाता है, इसलिए मुख में रख लिया। और उसके आगे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य, प्रभु आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जनक नंदिनी को और जगत जननी को मैं समझाऊं, ठीक है, आप कह रहे हैं तो एक ही उपाय है, आप और उनके प्रेम के तत्व के रहस्य को और कौन जान सकता है। पर ये मुदरी ही ऐसी है कि कभी आपके कर कमलों से उनके यहाँ, कभी उनके कर कमलों से आपके यहाँ, आप दोनों के प्रेम का अनुभव करने वाली, अनुभव प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली तो मुद्रिका है। लोगों को लगेगा कि हनुमान का मुंह बोल रहा है, पर प्रभु बोलेगी तो आपके द्वारा दी गई है मुदरी, मुदरी कहलाएगी और लगेगा हनुमान बोल रहा है। आपके प्रेम को, आपके रहस्य को, तो मुद्रिका को वस्तुतः यह मुद्रिका जो प्रभु जनकपुर में धारण किए हुए थे, कर मुद्रिका चोरी चित लई, प्रभु उस मुद्रिका के द्वारा समस्त प्राणियों का चित्त चुरा लेते हैं। तो प्रभु महानतम चौर कला में निपुण है, चित्त चुरा लेते हैं। और जब उनके चित्त को जनक नंदिनी ने चुरा दिया, बाहर गए, तो मुदरी उनको दे दिया कि बात तो मुझसे बहुत आगे है। जब और तब वह मुद्रिका श्री किशोरी जी के कर कमलों में गई, और जब गंगा पार करते समय प्रभु को चिंता हुई, केवट उतर दंडों से कीना, प्रभु सब कुछ यही कष्ट नहीं कीना, तो पिए ये की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। बोले प्रभु आपने मुझे जीता हुआ समझ के मुझे दे दिया, पर मैं गंगा तट पर देख रही हूँ कि केवट ने आपको हरा दिया, इसलिए केवट को ही दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसा उसने चाहा वही हुआ, जैसा करने के लिए कहा आप वही करने के लिए बाध्य हो गए, तो इससे बढ़िया उतराई क्या हो। वह मुद्रिका प्रभु के पास, प्रभु केवट ने तो लिया नहीं लिया, और वो आज मुद्रिका उतने दिनों से प्रभु के पास है, कर कमलों में है। और जब हनुमान जी जाने लगे तो संकेत था कि नदी पार करने वाले केवट को तुमने देने के लिए जो दिया था, आज मेरा समुद्र पार कराने के लिए जिस केवट को मैं भेज रहा हूँ उसको मुद्रिका देके भेज रहा हूँ। हनुमान जी ने तो उसके नाम, उसमें नयाने प्रभु ने क्या क्या कह दिया, क्या क्या संकेत दे दिया है उस नाम के तत्व को। हनुमान जी शत्रु मुंह में वो गोली डाले हुए थे राम नाम की, और बंदरों को प्यास लग गई पर उनको नहीं लगी, क्योंकि उनके मुख में राम नाम की वो मीठी मीठी रसमयी अमृतमयी उसका अभिप्राय साधन करते समय केवल सत्कर्म ही नहीं, बस नाम का आश्रय लिए रहिए, राम नाम कहते रहिए, मन में जिह्वा पर धारण किए रहिए, अपने अभिमान साधना के संदर्भ से नहीं, नाम का आश्रय लेकर के प्रभु के नाम के सहारे। और सचमुच हनुमान जी उस नाम का आश्रय लेकर के ही क्या नहीं कहा, सब बंदर प्यासे हैं, अंत में जल पिलाने का कार्य हनुमान जी के ही द्वारा हुआ। जब वो उस गुफा में ले जा करके जल पिला करके बंदरों की प्यास दूर कर दी, और उस समुद्र को लांघने के संदर्भ में भी हनुमान जी को यही लगा कि समुद्र का क्या महत्व। बंदर घबराए हुए थे, हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने कहा कि आप लोग यहाँ रुक करके मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कार्य करके लौटूंगा, और ऐसी स्थिति में आप निराश मत होइएगा, और निराश के बिना आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। और ऐसा मान करके हनुमान जी समुद्र पार कर गए, पर हनुमान जी को यह नहीं लगा ये मेरा चमत्कार, हनुमान जी को यही लगा कि इसमें मेरा क्या चमत्कार है,
अरे नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, करोड़ विचार सुजन मन माही। इस तरह श्री हनुमान जी जो है प्रभु के मंगल में नाम का आश्रय लेकर के, चरम विश्वास लेकर के पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका। यहाँ केवल एक ही सूत्र बड़े महत्व का समझने योग्य है कि जैसे सुग्रीव के सामने संकट था भोग लाना, बंदरों के सामने संकट था लगातार, जनक नंदिनी के जीवन में जो ये विपत्ति आई हुई है, संकट आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है? तो ध्यान में रखे। सुग्रीव के जीवन में उन्होंने वैराग्य उत्पन्न किया, बंदरों के जीवन में उन्होंने आशा का संचार किया, और जनक नंदन सीता अगर लीला में वो तो साक्षात पराशक्ति है, पर उन्होंने यह दिखाने की चेष्टा किया कि भक्ति का आधार विश्वास, फिर विश्वास भगत नहीं ये। और जनक नंदिनी सीता और प्रभु का वियोग कब हुआ? जब नाटक में उन्होंने दिखाया कि विश्वास में कमी आ गई, जिसमें मारीच का स्वर सुन करके उनको स्वर श्री राम का स्वर लगा। कई लोग समझते हैं कि मारीच ने श्री राम के स्वर में नकल करके सुनाया, गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा है। वो तो मारीच ने मरते समय लक्ष्मण कर प्रथम लेना, पर एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जब हमारे अंतःकरण में कोई कामना होती है तो मारीच का स्वर भी हमें राम का स्वर लगता है। ये बड़ा आध्यात्मिक संकेत कर्म हो जाता है। श्री राम बोल रहे, और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे भ्राता पर संकट है, तो लक्ष्मण जी को ये सोच करके आश्चर्य हुआ, हंसी आ गई। ये माँ को प्रभु के बल पर विश्वास छूट गया। याद दिलाया विभूति विलास सृष्टि न हुई, सपने संकट परे की सोच, जिनके विभूति विलास मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है और उन पर संकट आ सकता है। पर उस समय माँ की व्याकुलता और नाटक में जो पाठ दिया गया था, उनका विश्वास उससे छूटा हुआ है। और अनंत की पराकाष्ठा तब हो गई कि जब लक्ष्मण जी ने समझाने की चेष्टा किया और उन्हें लक्ष्मण जी के चरित्र पर ही संशय हो गया। बस सूत्र एक ही कि भक्ति में जब संशय उदय हो जाएगा, और संशय किस पर? भगवान पर संशय हुआ, और भगवान पर संशय हो तो संतोष संशय को मिटाते हैं। तो भगवान पर तो संशय हुआ ही, लक्ष्मण जैसे संत पर भी संदेह हो गया। और लक्ष्मण जी जैसे संत पर संदेह हुआ जो असली संत थे, तो नकली संत ने आगे ठग लिया। नकली संत रावण की बात पर भरोसा हो गया, असली संत लक्ष्मण जी को अविश्वास की दृष्टि से देखा। बस मानो विश्वास की कमी भगवान से दूर बनाती है, यह सूत्र है भक्त शास्त्र का। और हनुमान जी जब जाते हैं, प्राण कैसे बच पाते हैं, प्राण की रक्षा कैसे हनुमान जी ने किया, वह प्रसंग कितना विस्तृत है, उसके लिए कितना अधिक समय चाहिए। बस उसका सूत्र ये है, हनुमान जी जिस नाम की मुद्री लेकर के गए हैं, जगत जननी सीता दिन रात राम नाम का जप कर रहे। हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को जो कथा सुनाई, वो हनुमान जी तो सुना रहे थे, सीता जी तो स्वयं उस कथा में सम्मिलित थे। हनुमान जी ने जब प्रभु के विवाह की कथा सुनाई, आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी तो जनकपुर में थे नहीं, और माँ को जब सुनाने लगे कि उस वाटिका में कैसे प्रभु की खोज में आप चली, कैसे सखी को आगे किया, कैसे न मिलने पर व्याकुल हो गई, कैसे लता कुंज से प्रभु प्रकट हुए, तो बड़ा विचित्र लगता है कि जिसने देखा नहीं वो सुना रहा, और स्वयं जिन्होंने देखा है सुना है उनको सुनाया जा रहा है। वो स्वामी जी ये तो कहते हैं कि उन्होंने रामचंद्र आदि से सब कथा सुनाई, और उसका सूत्र यह आवश्यक नहीं है कि जो कथा कहने वाला हो वो उसी युग का हो, उस काल का हो।
सत्य तो यह है कि श्री सीता जी अशोक वाटिका की जो विपत्ति है, वातावरण है, प्रतिकूलता है, उससे संतृप्त है। और हनुमान जी की कथा का आनंद क्या है? उन्होंने अशोक वाटिका से जनक नंदिनी को कुश वाटिका में पहुंचा दिया। और जब वो वर्णन करने लगे तो भूल गई कि मैं चिंता में हूँ। उन्हें तो लगा कि अरे प्रीतम सामने खड़े हैं और उनका मैं दर्शन करें। ये कथा का उद्देश्य है। और सचमुच आप देखेंगे जिन प्रभु की लीला में स्वयं वो पात्र है, नाम जप कर रही है, फिर भी दुख नहीं मिट रहा है, क्योंकि संशय बहुत है। हनुमान जी क्या लेकर के गए? माँ के प्राण को कैसे बचाया? बस नाम भी था, कथा भी थी, पर विश्वास नहीं। और उसकी कमी उसके भी न मानिएगा कि सीता जी की मैं कमी बता रहा हूँ, देवियां तो और जल्दी संवेदनशील हो जाती। वो तो उनको नाटक में अभिनय दिया गया था ये बताने के लिए कि तुम ये आपको ये बताना है कि विश्वास के अभाव में भगवान का नाम, भगवान की कथा के द्वारा भी उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। तो माँ इतनी व्याकुल और निराश थी कि उन्होंने अशोक वृक्ष की ओर देखा। अशोक काल से जो शोक दूर करे, और हनुमान जी ने, श्री किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके अशोक वृक्ष से कहा, सत्य नाम हरु अशोका। हे अशोक, जब तुम्हारा नाम अशोक है, शोक दूर करने वाला, तो मुझे अग्नि दे करके जलने की सुविधा दे दो तो तुम्हारा नाम सत्य हो जाए। हनुमान जी सोच रहे थे कि माँ के पास कैसे जाऊं, और जो ही माँ के ऐसे मुख से वाक्य निकला, कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी तब जब अशोक अंगार। हनुमान जी ने मुदरी को वहीं से नीचे की ओर गिराया। ये कौन सी गलत पद्धति? वृक्ष से उतर करके आवे, आदत पूर्वक माँ से कहे कि ये मुद्रिका प्रभु ने आपको दिया है, इसी के भेंट ले जा करके आप दूसरे फेंक दें, अमर्यादित और अशिष्ट लगेगा। और हनुमान जी जैसा महान भक्त मुद्रिका को ऊपर से फेंके तो स्वामी जी मानो माँ को जो उलाहना दिया मुद्री को गिरा करके हनुमान जी, वही तो माँ के लिए वरदान बन गया। मुद्रिका को गिरा क्यों दिया? मानो उलाहना था हनुमान जी, माँ इस मुद्री के सहारे ही मैंने समुद्र पार किया, मुद्री के सारे सारे राक्षसियों को परास्त किया, और उस मुद्री के राम नाम के सारे आप तक पहुंच गया। पर मैं जब देखता हूं कि आप राम नाम को छोड़ करके अशोक का नाम जपने लगे, तो मैं भी छोड़ दे रहा हूं। जब आपका ही विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे? आपको नाम को समझूंगा, तीन काल त्यों लोका है नाम जपी जीव विशोक। एक ही नाम शोक दूर करने वाला है, प्रभु का नाम। माँ जब आपका उस नाम पर भरोसा नहीं रहा तो क्या बंदर भरोसा रखेगा? जो चाहते थे हनुमान जी हुई, मुद्री को गिराया पर मुद्री नीचे गिरने नहीं पाई। माँ को लगा कि अशोक ने मेरी प्रार्थना सुन करके अग्नि का कोई टुकड़ा दिया है, तो आप खड़ी हो गई और उसको तुरंत पकड़ लिया। जो ही माँ ने पकड़ लिया, हनुमान जी गदगद हो गए। माँ, मुझे तो लगा कि नाम की महिमा गिरने वाली है, पर आपने फिर से संभाल लिया है तो महिमा नहीं गिरेगी। संसार के जीवों के जीवन में विश्वास बना रहेगा। यह जो संशय है वो संशय बिठा करके प्रभु के बल प्रताप, उनकी वीरता पर जब विश्वास हनुमान जी उत्पन्न करते हैं तो भक्त का संकट दूर होता है, उनके प्राणों की रक्षा होती है। अब समय बहुत आगे चला गया और आज यही